डीपीआरओ साहब ने हमारा 5 महीने का वेतन रोका हुआ है। तानाशाही के कारण मजबूरीवश हमें धरने पे आना पड़ा। महीने से वेतन ना मिलने पर अधिकारियों का फूटा गुस्सा, विकास भवन में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बागपत में ग्राम पंचायत अधिकारियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। 3 महीने से वेतन ना मिलने से परेशान हुए ग्राम पंचायत अधिकारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना चुनौती बन गया है। हर महीने वेतन का इंतजार करते, लेकिन जब किसी का 3 महीने का, किसी का 5 महीने का वेतन नहीं आया तो मजबूर ही इन्हें विकास भवन में प्रदर्शन करना पड़ा। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में अधिकारी विकास भवन पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने वही रिपोर्टर भारत की टीम को बुलाया। मेरा नाम कृष्ण कुमार तोमर है। मैं पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। जो धरने पे बैठे हैं वो अधिकारियों की हठधर्मिता और तानाशाही के कारण मजबूरीवश हमें धरने पे आना पड़ा। इसका कारण है कि अधिकारियों ने मनमाने तरीके से हमारे स्थानांतरण किए, जबकि नियमानुसार स्थानांतरण 10% होने थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा वो स्थानांतरण जो है 60% किए गए, जिसके विरोध में ये धरना जारी है। अभी अधिकारी स्तर पर केवल डीपीआरओ साहब वार्ता करने के लिए आए, इसके अलावा कोई अधिकारियों ने इसमें बातचीत करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब आगे का क्या, आज का दिन तो गया पूरा, आगे का क्या प्लान है? अभी ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम प्रधान संगठन के लोगों की मुख्य विकास अधिकारी महोदय से वार्ता चल रही है और वार्ता में जैसा भी निर्णय होगा उसके बाद ही आपको कुछ जानकारी दी जा जाएगी। यहाँ पे हमारी सैलरी के संबंध में पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से हमारी सैलरी रुकी हुई है, जबकि हम क्षेत्र में बराबर काम कर रहे हैं। तो ये जो है इसी के संबंध में यहाँ पे धरना दिया गया। डीपीआरओ द्वारा सभी को 60 सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई बिना किसी कारण। प्रतिकूल प्रविष्टि का मतलब है कि जो हमें जो है अधिकतर सचिवों के ट्रांसफर किए गए 20 तारीख में, और तुरंत ही तत्काल जो है उसको बोला गया कि आप जो है फील्ड में जाके अपने गांव में जाके खर्च करो। जबकि खर्च कैसे करें, उनके डोंगल ही एक्टिव नहीं हुए। पहले एडीओ साहब ने उसको रिमूव करेंगे डोंगल को, पहले दूसरे का डोंगल लगा हुआ, फिर उसको डोंगल को अप्रूव करेंगे, प्रोफाइल अपडेट करेंगे, उसमें समय लगता है। और उसमें इतने में ही जो है जब गए तो फील्ड में गए नहीं, काम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। इतने में वेतन का भुगतान 1.5 करोड़ का भुगतान सभी गाँव में कैसे कर पाओगे? सचिव पहले जाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, गाँव में देखेंगे कौन काम हो रहा कौन नहीं हो रहा, उसी पे तो खर्च होगा। ऐसे कैसे खर्च होगा? तो ये सारी समस्याएं थी। इसी समस्याओं के संबंध में पिछले 3 महीनों से वेतन रुका हुआ, 4 महीनों से। तो हमारी 2 ही मांग थी। 2 ही मांग के संबंध में ये जो है सीडीओ साहब से वार्ता चल रही संबंध में। तो जैसे ही कुछ वार्ता होगी उसके संबंध में आगे अवगत करा जाए। मुख्य किसी कारण भाई हमारी उसमें क्या गलती, आप ही बताओ, हमारी क्या गलती उसमें? भाई आज 20 दिन तक इन्होंने पहले क्लस्टर दे दिए, लेकिन जो है उसमें ट्रांसफर कर दिए, लेकिन क्लस्टर नहीं दिए। क्लस्टर 20 दिन बाद दिए गए। तो क्लस्टर दिए गए तो जब क्लस्टर मिले उसमें इतने डोंगल एक्टिव नहीं हुए। जब इनको इतनी जल्दी थी तो पहले उसमें जो 20 दिन गए हुए उसमें एक क्लस्टर देते, हम नियम अनुसार काम करते। मेरा नाम नीता है, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ। हमारे डीपीआरओ साहब ने हमारा 5 महीने का वेतन रोका हुआ है, मतलब किसी का 5 का, किसी का 2 का, किसी का 3 का, और हमारे ट्रांसफर करे 6 दिन के अंदर और हम पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके लिए विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है, इसलिए बैठे।
या आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया, इस बेस पर आप नाराजगी कर रहे हो या सिर्फ सैलरी की बात है? नहीं, विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जबकि हमें टाइम ही नहीं मिला पेमेंट करने का। और दूसरा, इन्होंने 26 तारीख में जो है हाई कोर्ट से आदेश आ गया है कि प्रशासक जो है नियुक्त हुए वो असंवैधानिक है। जब प्रशासक असंवैधानिक है तो उनके द्वारा की गई पेमेंट कैसे संवैधानिक हो जाएगी? और हमारी ये इनसे मांग है कि लेटर लिख के हमें बताओ कि किस काम पे पेमेंट हो सकती है और किस पे नहीं हो सकती है, और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पेमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम मनीष कुमार, ग्राम विकास अधिकारी। हमारे आला अधिकारी सीडीओ साहब हैं, उन्होंने हमारी 3 माह से वेतन रुका हुआ है हमारा, जो हमें मिल नहीं पा रहा है। हम कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं इस वजह से। और जो हमारे जो कार्य है ग्राम पंचायत के, ठीक वो भी नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से यहाँ पे। और जो हमारा समाधान हो जाए तो हम यहाँ से कारण क्या रहा सैलरी ना मिलने? भाई उनकी 3-4 उनकी थी सूची थी, वे सूची पूरी करनी थी, उसमें कुछ हो पाई है, कुछ नहीं हो पाई है। उसमें वे कार्य चल रहे हैं, वे समय से हो जाएंगे, उसके लिए समय चाहिए, वे समय मिल जाए तो हम कर देंगे उन्हें पूरी। साहब से बात करी सीडीओ साहब से कि जो भी समस्याएं हैं वॉल पेंटिंग की और जो आलेख हैं, रिकॉर्ड है हमारा पंचायतों का, वो सारे जो है पंचायत में उपलब्ध मिलेगा, पंचायत घर में, और वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। और ये समय से जो है पंचायत भवन में जाएंगे 10 से 12 तक डेली वहाँ बैठेंगे सब जगह, और कोई भी गलती या जो हुई तो उसके लिए। रिपोर्टर भारत के डायरेक्टर ने जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ से बात करी तो उन्होंने कहा कि आज ही इनका वेतन दे दिया जाएगा। और क्या कहा सुनिए जरा। ये आज जो अधिकारी सभी धरना देके बैठे आपके दफ्तर के सामने, क्या कारण रहा और इनकी क्या समस्या? देखो, ये 3 बातें इनको पहले कही गई थी। अप्रैल लास्ट में मैंने इनको एक पत्र लिखा था कि शासनादेश के अनुसार जो कार्य गांव में कराए गए उनकी वॉल पेंटिंग करा दी जाए, जिससे पब्लिक में पारदर्शिता आ जाए। दूसरा, गांव में कितने वर्षों का चार्ज यानी अभिलेख उपलब्ध है ये लिख के दे दें। और तीसरा, फैमिली आईडी में शासन का बहुत जोर है, फैमिली आईडी सबकी बन जाए, भविष्य में उसकी जरूरत पड़ सकती है योजनाओं में। फैमिली आईडी बनाने में जिनका नहीं बन पा रहा उनका कारण सहित सूची उपलब्ध करा दी जाए। इन 3 बिंदुओं पर इन लोगों ने लगभग 2-2.5 महीने से काम नहीं किया, तो उतने समय का वेतन रोका गया था। उस वेतन के क्रम में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और एक डीपीआरओ ने यहाँ उनको जारी कर दिया था एडवर्स एंट्री, उसके संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे 3 दिन से। आज ये लोग वार्ता करने आए, वार्ता हुई, इन्होंने कहा साहब 1 महीने का समय दिया जाए, 1 महीने का समय हम दे दिए, ये काम ये लोग कर देंगे। आज ही इनका वेतन आरित कर दिया जा रहा, आज धरना समाप्त कर रहे हैं लोग। इन लोगों ने उस काम को करना, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे थे इसलिए वो जरूरी था। और तो सही बात है, सैलरी रोकना कष्ट है, लेकिन क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, सबको निलंबित नहीं कर सकते, सबके खिलाफ और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इनके अंदर सुधार आ जाए इसलिए वेतन रोका गया था। अब वेतन निकाल दिया जा रहा है। क्या इस तरह इनका वेतन रोकना सही था? अपनी खुद की राय साझा करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें रिपोर्टर भारत। धन्यवाद।